नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी। आज हम पाठ एक का दोहरान कार्य करेंगे। वैसे तो हमने पाठ एक को पूरी तरह से लिख भी लिया है और अपनी पुस्तक में भी सब कुछ कर लिया है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से इस पाठ का दोहरान करा रही हूँ ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले सब जने अपनी अपनी कॉपी निकालो और कॉपी के हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ते हुए उसको समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको करवाया है प्रश्न एक, श्रुतलेख। मेरे साथ उसको पढ़ेंगे। झमाझम, प्यासी, गैया, ताल तलैया, नैया, जीवों, खूब, धरती, मेड़ों, गांव गांव। अब हम करेंगे प्रश्न दो, शब्दार्थ। गगन, आसमान, घटा, बदली, दानी, दान करने वाला, गैया, गाय, घाट, नदी का किनारा, नैया, नाव, ताल तलैया, तालाब, सागर, समुद्र, रस, आनंद, धानी, हरे रंग की, राह, रास्ते, जीवों, प्राणियों, लहके, लहराती। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न दो। अब हम करेंगे प्रश्न तीन। कविता की पंक्तियों को हमें पूरा करना है। चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी, बादल दानी, खूब झमाझम बरसो पानी। ख है, गांव गांव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है धानी, बादल दानी। ये बच्चों हो गई हमारी पंक्तियां। अब हम करेंगे प्रश्न चार, जोड़े मिलाइए यानी कि मिलान कीजिए। बिजली, चमचम, ताल तलैया, नैया, बादल, झमाझम, फसल, धान, प्यासी, गैया। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न चार। अब तक तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही मुझे कि जो समझ में ना आ रही हो। आगे हम करेंगे प्रश्न पांच। सही वाक्य के आगे सही और गलत के आगे हमें गलत का निशान लगाना है। बादल छमाछम बरसते हैं, सही। बिजली चमचम चमकती है, सही। वर्षा ऋतु में गेहूं की फसल होती है, रॉन्ग, गलत है ये। कौन सी फसल बताई थी मैंने आपको? धान की। बादल जल बरसाकर धरती के जीवों की प्यास बुझाते हैं, सही। आगे हम करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न 6 का ये वाला क्वेश्चन चल रहा है हमारा। अब हम करेंगे प्रश्न 1, बिजली कैसे चमकती है? उत्तर, बिजली चम चम करके चमकती है। प्रश्न 2, बादल पानी कहां से भर भर कर लाते हैं? उत्तर है, बादल पानी सागर से भर भर कर लाते हैं। प्रश्न 3, धरती धानी कब हो जाती है यानी कि हरी भरी कब हो जाती है? जब बारिश आएगी, वर्षा आएगी तभी होगी ना। उत्तर है, जब वर्षा ऋतु में सब तरफ हरियाली हो जाती है तब धरती धानी दिखती है यानी कि हरी भरी दिखती है। प्रश्न 4, किसान का मन कब गाने और चहकने लगता है? किसान कब खुश होगा? जब वो देखेगा कि उसके खेत हरे भरे हो गए, फसल हो गई, अच्छी बारिश हो गई, तभी खुश होगा ना। तो उत्तर लिखेंगे, जब खेतों में फसलें लहलहाती हैं तब उनको देखकर किसान का मन गाने और चहकने लगता है। प्रश्न 5, पानी न बरसने पर क्या क्या होता है? जब बारिश नहीं होगी तो एक पैराग्राफ में इसके प्रभाव को बताया गया था ना, वही लिखेंगे यहाँ पे। पानी न बरसने पर सारे तालाब
और घाट सूख जाते हैं। तालाब के सूखने से पशु पक्षी प्यासे रह जाते हैं। कहीं पर भी हरियाली नहीं दिखाई देती। प्रश्न 6, कविता में बादलों को दानी क्यों कहा गया है? उत्तर है, बादल वर्षा के रूप में अपना सब कुछ दान कर देते हैं, इसीलिए उसे दानी कहा गया है। प्रश्न 7, बादल गांव-गांव में रस कैसे बरसाते हैं? बादल गांव में भी अपना पूरा जल बरसाते हैं, जिससे प्यासी धरती और खेतों के साथ साथ लोगों की भी प्यास बुझती है। हरे भरे खेत पानी से खिल उठते हैं। आगे हम करेंगे बच्चों प्रश्न 8, मेड़ों तक पानी भरा देख। मेड़ क्या बताए थे मैंने, क्या होते हैं मेड़? जब एक खेत को हम दूसरे खेत से अलग करते हैं और मिट्टी की ओट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम मेड़। मेड़ों तक पानी हरा भरा देख किसानों के मन क्यों गाने और चहकने लगते हैं। खुश हो जाता है ना कि वो इतना पानी भर गया तो क्या होगा, मेरी फसलें बहुत अच्छी होंगी। किसान के लिए, उसके खेतों के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो तो खेत की फसल मर जाती है, यानी नष्ट हो जाती है और किसान भी भूखा रह जाता है। फसल होगी तभी तो उसकी कमाई होगी, वो जब उस फसल को बेचेगा। जब वो सब ही नहीं होगा तो क्या होगा, उसके पास भी कमी पड़ जाएगी, पैसे की, रहने की, हर जगह की। किसान भी भूखा रह जाता है। इसीलिए जब वर्षा का पानी किसान के खेतों में मेड़ों तक भर जाता है तो किसान का मन गाने और चहकने लगता है। जब वो देखता है कि इतना पानी भर गया है, मेरी फसल अच्छी होगी, तो वो खुश हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, वाक्य बनाओ। बादल, आकाश में बादल छा गए। बहुत आसान से लिखे हैं मैंने ताकि आपको भी आसानी रहे याद करने की। मैं गांव में रहता हूँ। सागर, सागर का पानी नमकीन होता है। बिजली, बिजली चमचम चमकती है। ये तो बच्चों हुआ हमारा कॉपी का पाठ। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई आंसर या कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम करेंगे हमारी जो किताब की अभ्यास प्रश्न है उनको। सबसे पहले हम श्रुतलेख को पढ़ेंगे। झमाझम, प्यासी, गैया, ताल तलैया, नैया, हैरानी, गांव गांव, जीवों, मेड़ों। मौखिक प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले, बादलों द्वारा झमाझम पानी बरसने को क्या कहते हैं? वर्षा। क्या कहते हैं? वर्षा। पानी का दान देने के कारण बादल को कविता में क्या कहा गया है? पानी का दान देने के कारण बादल को कविता में दानी कहा गया है। ग, वर्षा के बिना ताल तलैया और घाट कैसे हो जाते हैं? वर्षा के बिना ताल तलैया और घाट सूख जाते हैं। घ है, वर्षा ऋतु में खेतों में कौन सी फसल होती है? कौन सी होती है? धान की। वर्षा ऋतु में खेतों में धान की फसल होती है। आगे है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए जो हमने कॉपी में लिखी है ना। एक बार मैं आपको सुना देती हूँ ताकि आप इसको और भी अच्छे से याद कर दो। चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी, बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी। ख है, गांव गांव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है दानी, बादल दानी। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 1। आगे प्रश्न 2 में हमें मिलान करने वाला दिया है जो हमने कॉपी में लिखा था। एक बार फिर से उसको देखेंगे। बिजली, चमचम, ताल तलैया, नैया, बादल, झमाझम, फसल, धान, प्यासी, गैया। प्रश्न 3 करेंगे जो सही और गलत है जो हमने कॉपी में लिखे हैं। वापिस से देखेंगे।
बादल छमाछम बरसते हैं, सही। बिजली चमचम चमकती है, सही। वर्षा ऋतु में गेहूं की फसल होती है, गलत। बादल जल बरसाकर धरती के जीवों की प्यास बुझाते हैं, सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या वाक्य में देने हैं। बिजली कैसे चमकती है? बिजली चमचम चमकती है। बादल पानी कहाँ से भर भर कर लाते हैं? बादल पानी सागर से भर भर कर लाते हैं। धरती धानी कब हो जाती है? जब वर्षा ऋतु में सब तरफ हरियाली हो जाती है तो धरती धानी हो जाती है। किसान का मन कब गाने और चहकने लगता है? जब वो अपने खेतों में फसलों को लहलहाते हुए देखता है, तब उनको देखकर किसान का मन गाने और चहकने लगता है। आगे बच्चों हमारे दे रखे हैं प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको कॉपी पार्ट में करवाए थे। एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। पानी न बरसने पर क्या क्या होता है? जब पानी नहीं बरसेगा तो क्या क्या होगा? पानी न बरसने पर सारे तालाब और घाट सूख जाते हैं। तालाब के सूखने से पशु पक्षी जो हैं सब प्यासे रह जाते हैं। कहीं पर भी हरियाली दिखाई नहीं देती। प्रश्न 6, कविता में बादलों को दानी क्यों कहा गया है? बादल वर्षा के रूप में अपना सब कुछ दान कर देते हैं, इसीलिए उसे दानी कहा गया है। प्रश्न है, बादल गांव गांव में रस कैसे बरसाते हैं? बादल गांव में भी अपना पूरा का पूरा जल बरसाते हैं, जिससे प्यासी धरती और खेतों के साथ साथ लोगों की भी प्यास बुझती है और हरे भरे खेत पानी से खिल उठते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मेड़ों तक पानी भरा हुआ देखकर किसान के मन क्यों गाने और चहकने लगते हैं? किसान के लिए और उसके खेतों के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो तो खेत की फसल मर जाती है और किसान भी भूखा रह जाता है। इसलिए जब वर्षा का पानी किसान के खेतों में मेड़ों तक भर जाता है तो किसान का मन गाने और चहकने लगता है। आगे बच्चों हम देखेंगे भाषा और व्याकरण को। सबसे पहले दे रखो हमें यहाँ पे दे रखा है कि जहाँ एक जैसे अर्थ वाले शब्द होते हैं तो उनको हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आपका स्कूल में नाम कुछ और है, घर पे कुछ और है, तो वो सब क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। आपको वो स्कूल में बुलाते हैं जैसे हेमंत नाम से, और घर पे आपको गुड्डू या कोई और नाम होता है, तो वो सारे क्या हो गए? आपके नाम के पर्यायवाची हो गए। सबका अर्थ एक ही है कि वो आपका ही नाम है। वैसे ही देखो एक हमें करके दिया गया है यहाँ पे, बादल, मेघ, घन, चलत, ये सारे क्या हैं? बादल के ही नाम है। आगे दे रखा है गगन, नभ, आकाश, व्योम, और भी बहुत सारे नाम होते हैं। आगे हम प्रश्न देखेंगे। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सबसे पहले देखो हमें दे रखा है मछली। मछली का शब्द अर्थ होता है यहाँ पे पर्यायवाची होगा मीन और मत्स्य। और इसके लिए मैं माफी चाहूंगी बच्चों कि देखो यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई कि मत्स्य को मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा स, तो पूरा स नहीं आएगा, यहाँ पे आधा स ही आएगा। और आधा जो पीछे वाला है वो भी नहीं लिखोगे आप, म आधा त आधा स य, तो वो बन जाएगा मत्स्य। सागर, समुद्र, जलधि, धरती, पृथ्वी, धरा, जल, पानी, नीर, ये हो गए बच्चों हमारे पर्यायवाची। अब हम करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टा अर्थ जिससे निकलता है उसको हम बोलते हैं विलोम शब्द। जैसे धरती का आकाश। आगे हम करेंगे दानी, जो बहुत दान करता है उसको हम बोलते हैं दानी, तो दानी का विलोम शब्द कंजूस। पानी का आग, सूखे, गीले, प्यास, भूख, ये हो गए बच्चों हमारे विलोम शब्द। आगे हम करेंगे प्रश्न 3, समान लय वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहा जाता है। जैसे
मतलब मिलते जुलते शब्द होंगे, एक में हमें ई मिल गई है तो बाकी सब में भी हमें ई मिलती जाएगी। जैसे छाई, पाई, आई, गाई। और वैसे ही आगे दे रखा है नानी, नानी में नी है पीछे तो बाकी सब में नी आएगा। मानी, पानी, कहानी। आगे प्रश्न करेंगे, जैसे हमें दे रखा है बिजली रानी, तो उससे मिलता जुलता शब्द होगा घटा सुहानी। प्यासी कैया, ताल तलैया। देखो उसके पीछे भी या था, इसके पीछे भी या है। जल लाते, रस बरसाते। बादल दानी, बरसों पानी। हैरानी, दानी। महके, लहके। दानी, धानी, दानी। आगे बच्चों देखो, यहाँ हमें दे रखा है प्रश्न 4। इसकी सहायता से हमें कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। कुछ हमें यहाँ पर हेल्प बॉक्स में कुछ दे रखा है, उसको हमें नीचे कविता से पूरा करना है। तो कांत शब्दों को पढ़ते हुए हमें इस कविता को पूरा करना है। जैसे दे रखा है, बादल आसमान पर छाए, धरती खुश हो मुस्काई। हवा चली ओ पत्ते डोले, लगा बजे जो शहनाई। वैसे हम इन पंक्तियों को पूरा करते जाएंगे। गनन गनन गन गीत सुना, जब खेत बहुत खुशहाल हुए, और किसानों के मन खुशियों से जी भर माला माल हुए। प्यासी धरती झूम उठी है, खुश है ताल तलैया जी। बच्चे खुश हैं बहा रहे हैं, सब कागज की नैया जी। पंख फैलाए मोर नाचता, चिड़िया खूब नहाती है। हरी लताएं लहराती, जब मन को खूब सुहाते हैं। चाय पकौड़ी के संगर में वर्षा जश्न मनाते हैं। सच पूछो तो वर्षा के दिन हमको खूब लुभाते हैं। ये मैंने हेल्प बॉक्स में जो भी दे रखा है उसको यहाँ भर दिया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।